हेलो बच्चों, मैं हूं अनीता। नीतू बिंदर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 की पहली कविता वह चिड़िया जो पढ़ेंगे। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा के एक प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 कमासीन गांव बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। लोक जीवन और सशक्त वाणी के माध्यम से लोगों के दिलों पर छा जाने वाले कवि का निधन 22 जून 2000 को हुआ। साहित्य वाचस्पति केदारनाथ जी बहुत ही सरलता और ठेठ भाषा को अपनाकर अपनी लोकप्रिय रचनाओं को मानवीय संवेदनाओं से पिरोया है। साहित्य में इनकी रचनाएं मानव चेतना से जुड़ी हुई हैं। प्रगतिशील जनसाधारण की सरसता इनकी रचना में विद्यमान है। आइए अब पढ़ते हैं कविता वह चिड़िया जो। फिर इस कविता का भावार्थ समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। आइए बच्चों, अब हम इस पद का भावार्थ समझते हैं। जुंडी का अर्थ है जो ज्वार बाजरे की बालियां या उनके दाने। रुचि से रस से का अर्थ है चाव से। संतोषी चिड़िया का अर्थ है संतुष्ट, धैर्य, धीरज रखने वाली चिड़िया। इस पद में लेखक एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया का उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है तथा उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध से भरे ज्वार के दानों को बहुत ही रुचि से और रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, द्वितीय पद का भावार्थ समझते हैं। कंठ का अर्थ होता है गला। बाबा की खातिर का अर्थ है बाबा के लिए। रस उंडेलकर का अर्थ है मीठी आवाज। मुंह बोली चिड़िया का अर्थ है अपने मन की सारी बातों को बोल देने वाली चिड़िया। विजन का अर्थ है जंगल, वन या एकांत। द्वितीय पद में लेखक बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। बच्चों, अब अंतिम पद का भावार्थ समझते हैं। टटोल कर यानी के खोज कर। जल का मोती यानी के जल की बूंदें। गर्बीली चिड़िया अपने आप पर गर्व करने वाली चिड़िया। अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है। अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। वह चिड़िया जो कविता से केदारनाथ जी हमें थोड़े में ही संतुष्ट रहने की सीख देते हैं।
कवि ने अपने भीतर कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। उन्होंने हमें अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया है। इसके साथ ही कवि हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें साहस नहीं खोना चाहिए। हमें अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए नीतू बिंदर चैनल को।